इंस्ट्रक्शन दे देंगे आराम से। सारी बातें बताएंगे। ऑफिशियली मैच स्टार्ट हो गया है। अब सारे फैसलों के लिए, सारी बातों के लिए वहाँ अंपायर और हमारे पास थर्ड अंपायर जिम्मेदार है। दोनों टीमों के मेंटर और कोच से निवेदन है कि अब वो ग्राउंड पर बिना ब्रेक के नहीं आ सकते हैं। अगर आप एंट्री करते हैं तो 5 मिनट हैं, ठीक है? जब ब्रेक टाइम होगा तभी आप आ सकते। तो यहाँ पे मानवीय के हाथ में गेंद है और गेंद स्टार्ट हो गया है। बल्लेबाजी कर रही है। एक सफलता दिलाने और आउट हो गई है, रन आउट। दूसरा बल्लेबाज जाता हुआ और इस बार लगा गया किसानों के बल्ले से निकलता हुआ चौका। आउट का फैसला आ गया है अंपायर का। अब सालू को वापस आना पड़ेगा। सालू आउट होते ही वापस आना पड़ेगा। मारना चाहती थी वो, कनेक्ट नहीं कर पाई और मनोज को दूसरा विकेट मिल गया अपने ओवर आगे प्रैक्टिस से खेलने की
बॉलिंग लाइन पर और सामना कर रही है सामना करेंगे और अनियंत्रित गेंद थी। बहुत ही अच्छा हाई आर्म एक्शन था, कंट्रोल नहीं था गेंद पर। नो बॉल का इशारा आया है और इसे एक रन से दस रन। अब ये गेंद फ्री हिट होगी जिससे आप बैट्समैन केवल रन आउट हो सकता है। एक बार फिर से नो गेंद आई है। आदित्य पटेल एक बाई के रूप में भी रन ले लिया है जिसके कारण 2 रन मिले हैं इस गेंद पर। तो अभी एक भी गेंद नहीं है आदित्य पटेल की और 3 रन खर्च कर दिए हैं और फ्री हिट अवेलेबल है। यानी बैट्समैन रन आउट के सिवा और कोई किसी भी तरह का आउट नहीं हो सकता। अच्छी गेंद आदित्य की मार गया है, कैच आउट होने का चांस था लेकिन एक रन चुराया और ये फ्री हिट भी एक रन मिल गया। इस एक रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 13। 2 विकेट के नुकसान पर आदित्य पटेल एक बार फिर से अच्छी बॉलिंग है। आदित्य की अच्छी गेंद है, ये उछाल लेती गेंद है। अंपायर नो बॉल का इशारा दे रहे हैं। बेटा आप थ्रू न देखें, थोड़ा सा आर्म जैसे आप देख रहे हैं उसी तरह का एक्शन आप रखें। फ्री हिट अभी भी मेंटेन है, तो एक गेंद हुई है अभी तक। हाँ, ये गेंद ऐसे ही आपको हाथ घुमा के फेंकने की कोशिश करनी है और ये रन आउट। फ्री हिट पे जो एक विकेट हो सकता था रन आउट के तौर पर, वो विकेट मिल चुका है। आप स्कोरिंग कर रहे हैं क्या? तो जो उनकी विकेट की संभावना थी एक रन आउट होने की, वही विकेट मिल गया। तो तीसरा विकेट मिला है अभी तक नया बैटर इमैनुअल चर्च को और अदिति ने वो विकेट दिलाया है और ऑफिशियली इन्होंने अभी तक लीगल एक ही डिलीवरी डाली है और वो भी विकेट के रूप में मिला है। आप स्टंप पूरा चेक कर रहे हैं। अदिति एक बार बैट्समैन के लिए अच्छी गेंद अदिति की, काफी अच्छी गेंद थी लेकिन विकेट डाल दो। एक रन मिल गया है 22 के रूप में। इसे 22 से वाइड पे गई है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। बढ़िया एक्शन है अदिति का, अच्छी गेंदबाजी कर रही है अदिति। लाइन बहुत परफेक्ट है उनकी। वो 2 शुरुआती गेंदों को यदि छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। ये भी गेंद काफी अच्छी है, थोड़ी सी वाइड लाइन पे चली जा रही है गेंद। थोड़ा स्टंप की तरफ आने की जरूरत है अदिति को। अगर ये स्टंप की तरह गेंदें होती तो इनकी गेंदों को खेलना आसान नहीं होगा। काफी अच्छी गेंद कर रही है अदिति। इस बार शॉर्ट गेंद थी, बल्लेबाज को पूरा मौका था बड़ी हिट खेलने के लिए लेकिन वो सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और अदिति की गेंदबाजी लाजवाब। ये गेंद अच्छी, वहां मारने का प्रयास फील्डर पीछे मौजूद है और बॉल स्पीड हुई है। क्या बाउंड्री लाइन के पार? नहीं, किसी तरह से बचाया है। ये मानवी होंगी मुझे लगता है, पहला ओवर राइट ये मानवी ने बढ़िया चित्र किया है वहां पर। टोटल कितना रन हुआ? 4 दिख रहे हैं भाई। 5 के दिन अच्छा और यहाँ पे देखिए पीछे कट हुआ है, क्या ये बाउंड्री की तरफ निकल जाएगी? यस, ये 4 रन मिल गया है। 4 रन मिला है बल्ले से लगी गेंद। शॉर्ट पिच गेंद थी अदिति की। अब मुझे लगता है कि अदिति को ओवर हो गया है ये। स्ट्राइक पे रहेगी, बिना ब्रेक के बिना बताए वार्निंग ऑलरेडी दे दी जा चुकी है। जब 4 नंबर पे ब्रेक होगा तो आप जा सकते हैं। नंबर पे ब्रेक होगा तो आप जा सकते हैं। अच्छा वंशी का गुप्ता सर
अंपायर वहां पर बता रहे हैं 5 खिलाड़ी अब बाहर हो सकता है बाउंड्री लाइन पर, क्योंकि वो जो 2 ओवर का पावर प्ले था वो खत्म हो गया है और 21 रन बटोरे हैं बेसिक वॉरियर के खिलाड़ियों ने, 3 विकेट गंवाकर 21 रन। तो पावर प्ले मिला जुला रहा है, जहां 3 विकेट बटोरे हैं मैनुअल चर्च ने, वहीं 21 रन का स्कोर खड़ा किया है। ठीक ठाक स्कोर है ये बेसिक वॉरियर टूर्नामेंट। किया उन्होंने, 1 रन ही मिला है बेसिक वॉरियर फॉलो को। इस 1 रन के साथ अब स्कोर 26 रन हो चला है और ये भी अच्छी गेंद है, ऊंचाई से गिरी गेंद, बहुत अच्छे स्टंप लाइन की गेंद थी। का अभी तक नियंत्रित गेंदबाजी करी है वंशिका, अभी तेज दौड़ के आ रही है, थोड़ा इस बार नियंत्रण में नहीं हो पाई और ये लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आया। 27 रन हो चुका है। वंशिका का कंट्रोल थोड़ा और बनाना पड़ेगा, जितना तेजी से दौड़ के आ रही है उतना तेजी से हाथ का रिलीज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अच्छी लाइन है, बस आपको स्टंप के सीध में आने की जरूरत है। स्टंप के सीध में आप फेंकेंगी तो लीगल डेलिवरीज में कंसीडर किया जाएगा इन बॉलों को। नहीं तो आप अपनी टीम के लिए रन लौटा रही हैं। दूसरा ले आओ, इधर लाओ इधर लाओ। और इस बार अच्छी गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, अंपायर का ये फैसला आया है नो बॉल का और साथ में 4 रन। तो ये इस गेंद पर कुल 5 रन खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा ऊंचाई की गेंद थी। नो बॉल से फ्री हिट अब मिल गया है, 5 रन भी खर्च किया था इस पर वंशिका ने। लेकिन से ये दिशाहीन गेंद कर रही है वंशिका, जो अच्छी गेंदें हैं वो स्टंप की लाइन की नहीं फेंक रही है, लेग स्टंप के बाहर फेंक रही है, जिसके कारण ये बॉल पर वाइड हो रही है गेंद। ये गेंद कुछ अच्छी है, बढ़िया गेंद थी ये और बढ़िया थ्रो, बढ़िया किया गया वहाँ पर वंशिका के द्वारा खुद का। और अब लीडिया मंगवाई दिखा, लीडिया खराब है, नवा चाहिए बड़ा लीड हो, लेकिन वो भी वाइड वंशिका मिल जाएगी। नियंत्रण में बॉलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये रन उनकी टीम के लिए भारी पड़ेगी। मिल जाएगी, बार आप बाहर गेंद फेंक रही है उतना ही रन आप खर्च कर रही है वंशिका। और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी। अब ओवर हो चला है तो 3 ओवर की समाप्ति पर 36 रन 3 विकेट पर बना लिया है। बहुत रन हो अच्छा, जो कैप्टन ने कहा था बेसिक वॉरियर के हम 40-45 हो जाएंगे, लगता है तो अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अतिरिक्त रन भी इनको मिले जाने हैं। तो जो अतिरिक्त रन मिल रहे हैं इमानुएल चर्च के कैप्टन को ये देखना मान्या आई है अब अगले ओवर में और मान्या की इस गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की तरफ, रोक लेंगे प्लेयर और ये 1 रन मिला है। मान्या की अच्छी गेंदबाजी थी, वहाँ ओवर थ्रो के रूप में 1 रन और चुरा लेंगे लगता है।
नहीं, बहुत ही अच्छा, मान्या ने समझदारी का परिचय दिया और गेंद को लेकर दौड़ पड़ी, 2 रन आ गया। इस 2 रन से स्कोर 38 का मान्या के लिए दिशाहीन गेंद, और ये जो गेंद है आपकी टीम के लिए बहुत घातक होने वाली है। वाइड से ठीक है, ये मान्या की अच्छी गेंद लेग साइड में एक बार फिर से वाइड आई है। 40 रन हो चुका है। लगातार वाइड क्या स्टंप लाइन ऑफ लाइन की गेंद को करना पड़ेगा। ये बॉडी लाइन पे गेंद खेला है, वहाँ पे पेडल मौजूद है, वहाँ पेडल मौजूद है। एक ही रन, एक रन, बहुत अच्छी फील्डिंग, एक ही रन खर्च किया। 41 रन अब स्कोर हो चुका है। मान्या फिर से एक बार अच्छी गेंद, वहाँ खेल दिया है बैट्समैन ने, एक रन चुरा लिया। मान्या का बैकअप अच्छा था वहाँ पर, एक रन से संतुष्ट है बेसिक वॉरियर के बैट्समैन। 42 रन हो चुका है। अभी तक ये ओवर काफी अच्छा रहा है इमैनुअल चर्च के लिए, और ये लाजवाब गेंद थी, ऐसा लग रहा था बाहर या हवा में स्विंग करती हुई गेंद अंदर की तरफ आई है। अच्छी गेंद मान्या की, ऐसी गेंदों पर आपको, और वो कठिन बोल्ड होने का चांस है। मान्या ने ये अपनी ही बॉल पर विकेट लिया, चौथा झटका दिया है बेसिक वॉरियर उतरौला को लगने वाला ये चौथा झटका। 42 रनों पर हाँ बोलने दीजिए। नया बैट्समैन अमित भाई, खराब हो जाए अनम सबीहा जा रही है नए बैट्समैन के रूप में। साहिबा है नए बैट्समैन, काफी लंबे कदमों की है साहिबा। बल्ला चार्ज अच्छा किया था लेकिन ओवर, ये ओवर हो गया डॉट गेट के साथ। ये ओवर काफी कसा हुआ रहा है, केवल 6 रन खर्च किया है, जिसमें 2 वाइड भी फेंका इन्होंने। 6 रन खर्च किया, जिसमें 2 या 3 वाइड बॉल आई थी। 4 ओवर हो चुका है। अंपायर ब्रेक का टाइम दे सकते हैं, दोनों कोचेस जा सकते हैं, अपना पानी बच्चों के लिए दे सकते हैं। दोनों ही टीमों को कोच अपने खिलाड़ियों के लिए 2-3 मिनट का ब्रेक आप दे सकते हैं। 42 ब्रेक टाइम है, आप पानी बच्चों को दे सकते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक मैं बता दूं कि 4 ओवर में 42 रन बनाए हैं बेसिक वॉरियर के प्लेयर ने, बेसिक वॉरियर उतरौला। इमैनुअल चर्च की ये पिछला ओवर काफी कसा हुआ ओवर रहा है, उसमें एक विकेट भी आया और केवल 6 रन खर्च किया है मान्या ने। नहीं तो दोनों में वाइड भी आया था, काफी अच्छी ऐसी ही नियंत्रित गेंदबाजी करने की जरूरत है। अब जो कोच मेंटर है वो अब कुछ बैट्समैन से बातचीत और बड़ा स्कोर है चला है ये भैया 4-5 स्कूल है, 6 स्कूल है, 4 स्कूल। जब तक एक माइक और आ रहा है नहीं बोलिए आप किसी को बोलिए। मतलब इस एरिए में बालका प्रीमियर लीग 2026 सीजन 3 आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। सीजन 1 पहली बार हो रहा है, फर्स्ट सीजन संस्करण 1 आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक बार यहाँ के जितने भी गार्जियन बैठे हुए टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके लिए ताली होनी चाहिए। युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए जो मंच दिया है और लड़कियों को आगे आने का एक नया मौका दिया है, तो जितने और जिलाधिकारी बलरामपुर ने दिया है, तो एक बार हमारे जिलाधिकारी जी के लिए ताली होनी चाहिए, ताकि जब हम पीसीएस के जरिए उस विजुअल्स को देखें तो उन्हें खुशी महसूस हो। तो चलिए स्ट्राइक पर राइट हैंड बैटर ग्राउंड के बीचों बीच में मौजूद
बाहर अच्छी गेंद, थोड़ी सी फ्लैटेड गेंद थी टप्पा खाने के बाद, लेकिन एक बारी के रूप में एक रन पूरा कर लेंगे। रन आउट होने का खतरा हो सकता था, लेकिन सुरक्षित है। ज्यादातर अगर इस ग्राउंड की बात करें तो कहीं ना कहीं अब तक बच्चियां थोड़ी सी अपने प्रतिभा को निखारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपको जो मंच दिया है ये बहुत बड़ा मंच है। अगर कहा जाए एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, यहाँ आप खेलेंगे तो पूरे देश में खेलेंगे। रितिशा कप्तान इस समय गेंदबाजी टेक पर, इस बार एक और स्विंग होती हुई गेंद, लेकिन यहाँ बेहतरीन गेंदबाजी कर रही है अब तक, कमाल का गेंद। ये है टीम एमेनुअल चर्च उतरौला, थोड़ी सी हावी नजर आ रही है अब तक, कमाल की गेंदबाजी। इनकी गेंदबाजी एक्शंस को देखो तो राशिद खान अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी याद आती है, और जाना होगा। यहाँ एक सफलता प्राप्त कर लिया, इसीलिए तो कहता हूँ देख ले फलक, इनकी झलक सबसे अलग जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिल रही है। बेच दिया है डगआउट में, शानदार शुरुआत कर दी है। यही है मंच मोहम्मद यूसुफ उस्मान इंटर कॉलेज का। बेटा रिव्यू ले सकते हो, लेकिन दो रिव्यू है दोनों टीमों के पास, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और दो वरिष्ठ एम्पायर भी। लेकिन जितने भी टीचर्स और गार्जियन यहाँ मौजूद हैं, सबके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि एक मंच दिया है। इस बार थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, खिलाड़ियों के सारे खेला, गेंद गई है स्क्वायर लेग के जोन, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। स्ट्राइक रोटेट कर लिया है, तो अब तक एक बॉल शेष बचे हैं जदराना पीसीएस पर, जिसके 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आप इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं। इस बार एक और वाइड बॉल, अंपायर शानदार अंपायरिंग कर रहे हैं, खुद एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी मास्टर तरुण साहब, जो लड़ाई की भूमिका में मौजूद हैं, और साथ में बार एक और वाइड बॉल, थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई यहाँ कैप्टन, लेकिन कैप्टन आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, यहाँ आप लीडर हैं टीम के, कहीं ना कहीं आपको लीड करना है और लीड करके दिखाना होगा अपनी टीम को। अगर आप ऐसी गलती करेंगे, एक और फ्लाइटेड गेंद स्क्वायर लेके जानी खेला, वहां फील्डर मौजूद। अगर फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो यहाँ लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के जानिब फील्डर को तैनात रखा है। साथ में स्कोर बोर्ड पर अगर नजर डाली जाए तो 47 रन, 5 विकेट, 5वां ओवर कंटिन्यू। इस समय 5 ओवर हो चुका है, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 47, 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन यहाँ 18 गेंदों का खेल शेष बचा है, और इन 18 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे। टीम मान्या गेंदबाजी अटैक पर, एमेनुअल चर्च उतरौला के जानिब से गेंदबाजी अटैक पर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी अटैक पर आ चुकी हैं। लेकिन देखना है किस प्रकार से अब तक अपने आप को पेश कर पाती हैं। थोड़ी सी गेंदबाजी यूनिट में तब्दीली देखने को मिल रही है। चलिए लगातार, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और कहीं ना कहीं बच्चों को आगे लाने का मेरे जिलाधिकारी बलरामपुर ने नई सोच और नई अप्रोच अपनाई है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ इस बात के लिए सराहना करने की ज़रूरत है। और युवा बच्चों को आगे लाने की एक जिद है। एक और अच्छी गेंद, यहाँ थोड़ी सी रोहित शर्मा के अंदाज में खेलने की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतरीन जो बैट का इंटेंट है वो दिखाया है। कहीं ना कहीं मिताली राज की यहाँ याद दिला दी है, और यही है मिताली राज बनने की जरूरत है। मेरे भारत में एक से बढ़कर एक लड़कियां इस समय क्रिकेट खेल रही है, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, इसीलिए तो ये मंच दिया गया है। ये है मंच, आइए अपना जोहर, अपना टैलेंट दिखाइए आप। एक और वाइड बॉल, काफी पिछाई खेल करवा बैठी, और एक और अतिरिक्त रन मिल जाएगा लगातार।
इस प्रकार से आप इस बड़े मंच पर इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी वापसी करने की भी दम रखने की जरूरत है। और कॉटन बॉल के अंदाज में कैच यहाँ पकड़ना चाहिए आपको, लेकिन ड्रॉप कर दिया है और एक रन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही आसानी से भाग करके पूरा कर लिया है। राइट हैंड बैटर इस समय स्ट्राइक पर मौजूद। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद गई है सीधा 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका ड्राइव कर दिया है स्टैंड में, कमाल का चौका देखने को मिला। इस बार एक और अच्छी गेंद, ओवर की हुई है समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा इस समय 54 रन। एक विशाल स्कोर की तरफ आकर्षित हो चुकी है टीम बेसिक वॉरियर्स उत्तरौला। साथ में जो टीम फील्डिंग कर रही है, स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 54 रन, 5 विकेट। 6 ओवर की समाप्ति पर 2 ओवर का खेल शेष बचा है। 12 गेंदों का खेल है और इन 12 गेंदों पर इस बार अच्छी गेंद थी, उसे हल्के हाथों से सहलाया है। इस बार लगातार एक और रन अब करके दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है और एक अच्छी शुरुआत दी है। जो इंटेंट दिखाया है दोनों बल्लेबाजों ने, बहुत ही काबिल तारीफ। इस बार अच्छी गेंद, बल्ले के बाहरी किनारा लगा था, लेकिन सुरक्षित है, रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया। साथी बल्लेबाज वही गेंदबाजी यूनिट की अगर बात करें तो अब तक कशी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है। इस बार एक और अच्छी गेंद थी, लेकिन यहाँ रन आउट होने का खतरा हो सकता था। अगर आप स्ट्राइक पर गेंद को थ्रू करती तो एक मौका बना था, लेकिन एक और रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है भाग करके। यही है मंच, यही है ये प्रोफेशनल मंच की। आइए आप अपना टैलेंट और अपना जोहर दिखाइए। दोनों टीम के टीचर्स और गार्जियन को मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, क्योंकि ये मंच दिया है। और आइए अपना टैलेंट और अपना जोहर आप दिखाइए। इस बार एक और अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद हल्के हाथों से कट कर दिया है। मिड ऑन के जोन में गेंद गई है, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। एक और स्ट्राइक रोटेट, लगातार ओवर की हुई है समाप्ति। लेकिन ये एक्सप्रेस बहुत ही शानदार रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगा है आज 4 रन आए हैं, एक्सप्रेस रहा है, एक्सप्रेस देखने को मिला है। रितिशा गेंदबाजी अटैक पर, रितिशा जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी पिछले स्पेस में, लेकिन यहाँ वापसी करवानी होगी रितिशा को। कि गेंदबाजी एक्शंस को देखें, बहुत ही कमाल का एक्शंस है, जबरदस्त एक्शन लग रहा है। अच्छा गेंदबाजी इंटेंट दिख रहा है, इसीलिए तो कहता हूँ मिस्टर रितिशा आपकी चमक अलग है, धमक अलग है, और आपके हाथों से जो बॉल छूटती है उसकी खनक अलग है। ये है मिड एक और वाइड बॉल। लगातार ऐसी गलती आप नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये युवा खिलाड़ियों के लिए मंच बना है और इस मंच का बखूबी पहला मैच है तो दोनों टीमें एक दूसरे को थोड़ी सी जानने और पहचानने में लगी हुई है, विकेट को भी जानना चाह रही है। लेकिन एक और अच्छी गेंद, स्ट्राइक पर बल्लेबाज इस समय कहीं ना कहीं मीनाक्षी और साथी बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर मोहिनी वर्मा। लेकिन यहाँ वर्मा को अपनी ताकत दिखानी होगी, कहीं ना कहीं जो स्कोर बोर्ड है उसे थोड़ी सी बढ़ानी होगी। और अति कमाल का गेंदबाजी यूनिट है अब तक मैनुअल चर्च के पास। इस बार मोहिनी यादव के बल्ले से एक
और स्ट्राइक रोटेट कर लिया नामची। इस समय एक और वाइड बॉल, लगातार कहीं ना कहीं ये गलती कर रही है आप और यहाँ से रन बनाने होंगे। नामची जिस तरीके से बैट इंटेंट इनका लग रहा है, अब तक इस बार शॉट पिच गेंद थी और सीधा एम्पायर के सर के ऊपर से खेला था, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। लगातार स्ट्राइक रोटेट कर लिया, महत्वपूर्ण है, बहुत योग्य है, क्योंकि अगर फील्डिंग पोजीशन से बात करें तो पॉइंट और कवर मिड ऑन को भी शक्ल में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ जबरदस्त एक और ड्राइव कर दिया, रन आउट होने का खतरा, लेकिन थोड़ी सी खराब और साधारण फील्डिंग देखने को मिली है। स्ट्राइक रोटेट कर लिया है, एक और अच्छी फील्डिंग बिल्कुल नहीं कही जाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत साधारण फील्डिंग देखने को मिला। 3 रन टोटल मिले हैं। अगर ओवर्स पर नजर डाली जाए तो अभी भी ओवर्स हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर जब पहुंचा इस समय 69 रन बल्ले से बनाई है टीम और 70 रन बनाने हैं। पाँच मिनट का ब्रेक है दोनों टीमों को, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेक दोनों टीमों को। तो यहाँ 69 रनों का पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने टारगेट दिया है इमैनुअल चर्च को जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है। टोटल अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 70 रनों का टारगेट दिया है टीम ने बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन तारीफ करनी होगी सभी टीचर और सभी गार्जियंस की जिन्होंने युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक मंच दिया है। और मोहम्मद यूसुफ इस्माइल कॉलेज का एक खूबसूरत सा स्टेडियम, अब तक जबरदस्त स्टेडियम है और कहीं ना कहीं पाँच मिनट का ब्रेक है जिनमें 2 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट मात्र बचे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होगी। बेसिक वॉरियर्स उतरौला और इमैनुअल चर्च उतरौला के बीच में दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मंच मिला है हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय का यहाँ सैल्यूट करने की जरूरत है, जिन्होंने एक मंच दिया है कि आइए अपना जोहर अपना टैलेंट आप दिखाइए, यहाँ से आप अपना सिलेक्शन करवाइए अंडर 16 अंडर 17 में और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करिए। तो बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ जितने भी गार्जियंस और बैठे हुए खिलाड़ी कहीं ना कहीं मास्टर तरुण साहब मौजूद, उनकी खूबसूरत कोशिश और इस कोशिश पर कहीं ना कहीं उन्होंने रंग बिछाई है। तमाम दर्शक भी समय मैच का आनंद लेते हुए 2 मिनट का समय और बचा है। तो बता तो रहे तो माननीय जिलाधिकारी जी को सैल्यूट करने की जरूरत है, जिन्होंने एक मंच दिया है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को। ये पहला मोमेंट है, संस्करण 1 चल रहा है और इस टाइटल स्टील खिताब की अगर मैं बात करूं तो देखना है कौन सी टीम इस मुकाबले में आज जीत दर्ज कर पाती है। एक शानदार, लेकिन देखना होगा
क्योंकि शानदार मुकाबला है, दो बेहतरीन टीमें हैं आमने सामने। सभी टीम के टीचर गार्जियन यहाँ पर मौजूद है और जिला प्रशासन का जितना तारीफ की जाए कम है, जिन्होंने एक मंच दिया युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कि आइए अपना जोहर और अपना टैलेंट दिखाइए। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने एक शानदार लक्ष्य दिया है, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त शुरुआत देने की जरूरत होगी। 70 रनों का टोटल विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है और कहीं ना कहीं इस ग्राउंड की बात करें तो ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्राउंड है और यहाँ से अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो आपको एक मौका दिया जाएगा। लेकिन चलिए, तो सलामी बैटर पहुंच चुके हैं, तो निर्णायक एम्पायर हमारे तुरंत पहुंच जाए। तो सलामी बल्लेबाज, स्ट्राइक पर बल्लेबाज, नई बॉल पहुंचा दें। तो यहाँ से सभी टीचर्स और कोच से ये अपील करता हूँ कि आप बाउंड्री लाइन के बाहर जाएं और तुरंत इस मुकाबले को स्टार्ट कर दिया जाए। तो दो सलामी बैटर पहुंच चुके हैं, स्ट्राइक पर बल्लेबाज आदित्य और नॉन स्ट्राइक पर मानवी मिश्रा। नॉन स्ट्राइक पर चलिए 5 4 3 2 1 लेट्स गो। पहली गेंद लेकर के तैयार और यहाँ नो बॉल का इशारा। पहली गेंद क्या फ्री हिट मिलेंगे यहाँ, लेकिन एक रन से फ्री हिट भी मिला है और यहाँ फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना होगा। इस बार एक और वाइड बॉल लगातार फ्री हिट अभी भी बरकरार है और इस फ्री हिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत करने की जरूरत होगी इस बार। और यहाँ बेहतरीन गेंद इस बार वापसी करवाई है। फील्डिंग पोजीशंस की अगर बात करें तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग टिप में विकेट कवर, लेकिन यहाँ एक और खराब फील्डिंग देखने को मिला है। लगातार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सामने भी फील्डर को तैनात रखा है। टिप बैकवर्ड पॉइंट और टिप पॉइंट के पास भी फील्डर को तैनात रखा है। मिड ऑफ मिड ऑन के जोन पे फील्डर को सर्कल में रखा है और यहाँ कहीं ना कहीं से अगर बात करें तो थोड़ी सी एक अच्छी शुरुआत देने की जरूरत होगी, लेकिन इस बार चल आया है बैट और अच्छी फील्डिंग, काफी शानदार फील्डिंग देखने को मिला है। जबरदस्त फील्डिंग कहा जाएगा, शानदार फील्डिंग। हर किसी हाथ को विगजाने को तैयार नहीं, ये तरुण सर का दिल है, तेरे शहर का अखबार नहीं। और यहाँ शानदार एम्पायरिंग कर रहे हैं। एक और वाइड बॉल। प्रोफेशनल क्रिकेट इस समय चल रहा है, घट रहा है लगातार। थोड़ी सी महंगी गेंदबाजी अब तक देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं आपको निकल थोड़ी सी लाइन और लेंथ पकड़ने होंगे, लेकिन एक और वाइड बॉल लगातार। अगर स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो टीम का टोटल स्कोर इस समय जा पहुंचा है कहीं ना कहीं ये पत ऑस्ट्रेलिया का विकेट लग रहा है, मुझे लग रहा है, लेकिन इस विकेट पे खेलना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, अपने मंच और अपने टैलेंट और अपने जोर को दिखाना होगा और यहाँ कमाल करने होंगे लगातार। इस बार बैट चलाया है, काफी बेहतरीन गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी जिसका फायदा ना उठा पाई और पूरी तरीके से यहाँ चकमका गई विकेट कीपर के दस्ताने में लगातार। लेकिन लेग बाई के रूप में एक और खराब फील्डिंग, शानदार फील्डिंग देखने को मिला है। 2 रन मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय
का यहाँ से सलूक करना होगा, जिन्होंने एक मंच दिया है युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 2 रन मिल जाएंगे। बहुत ही आसानी से स्ट्राइक रोटेट कर लिया है लगातार। इस बार एक और अच्छी गेंद, लेकिन बेहतरीन सम्मान दिया है, गेंद को खेला है मिड ऑफ के जोन, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी, थोड़ी सी वापसी पकड़ी है, लय दिखाई है और दर्शकों का भी हुजूम देखने को मिल रहा है इस बार। एक और फ्लैटेड गेंद और गेंद को खेला है इस समय फाइन लेग के जोन। फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो अच्छा फील्डिंग पोजीशंस भी रहा है, लेकिन आपका जो अतिरिक्त रन है कहीं ना कहीं उसे आपको रोकना होगा, क्योंकि जो हेलो तो चलिए, अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी महंगा स्पेस रहा है अब तक। इस बार एक और बेहतरीन गेंद और ड्राइव कर दिया सीधा, इसीलिए तो कहता हूं देख ले फलक, इनकी झलक सबसे अलग कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन इंटेंट दिखाया है। ये है जबरदस्त बल्लेबाजी, स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो बहुत महंगा स्पेस रहा है अब तक। 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जब पहुंचा है इमैनुअल चर्च का 17 रन बिना किसी नुकसान का, और 17 रन का भी महंगा स्पेस रहा है। नए ओवर की शुरुआत हो रही है, गेंदबाजी अटैक पर आ चुकी है। गेंदबाज का नाम दोनों टीम के जो गार्जियन है खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में बैठा दें ताकि नाम बताने में कोई दिक्कत ना हो। 17 रन इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और वाइड बॉल का इशारा। शालू गेंदबाजी अटैक पर, अपने स्पेस का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर के, लेकिन सालू को यहाँ जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और कहीं ना कहीं यहाँ आपको जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होगी। लेकिन इस बार एक और विशाइन गेंद, शानदार गेंद, एक और अतिरिक्त रन मिल जाएंगे। लगातार इस बड़े मंच पर आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी टीचर और प्रिंसिपल और जितने भी गार्जियंस बैठे हुए हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब आप अगली बार आए तो सभी बच्चों को प्रैक्टिस पर रखें आप, ताकि वो सेट रहे और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर सके इस मैदान पर। और कहीं ना कहीं ये बड़ा मंच है तो खेलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और इस बार एक और वाइड बॉल। लगातार जब आप प्रैक्टिस पर होंगे तो ऐसी गलती नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इमैनुअल चर्च थोड़ी सी अब तक हावी नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक व्हाइट बॉल आ रहे हैं और इस व्हाइट बॉल कहीं ना कहीं बहुत महंगा स्पेस जा रहा है आपका। इस बार एक और यहाँ स्पिन की याद दिला दी है। पाकिस्तान के सामने जब ऐसा मुकाबला था, जब 2 गेंदों पर 1 रनों की आवश्यकता थी, तो वहां ये जोहर और ये टैलेंट था, उन्होंने पूरी तरीके से मोहम्मद नवाज गेंदबाजी कर रहे थे और व्हाइट बॉल से जो टैलेंट होता है वो जोहर होता है, उसको दिखाया था आर स्पिन ने। लेकिन यहाँ बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। एक और जितनी भी व्हाइट बॉल है उस गेंद को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो रन है कहीं ना कहीं ये अतिरिक्त मिल रहा है, फ्री में रन मिल रहा है, तो उसे बटोर रही है इमैनुअल चर्च के ये होनहार स्टूडेंट। इस बार एक और अच्छी गेंद, लेकिन कवर यहाँ मिड विकेट के जोन खेला था, बढ़िया फील्डिंग देखने को मिला है, शानदार फील्डिंग। युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए मंच दिया है इस बार बालिका प्रीमियर लीग संस्करण 1। आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन अच्छी शुरुआत लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं तो इस बार एक और वाइड बॉल। लगातार थोड़ी सी यहाँ चकाना होगा, परेशानी में नजर आ रही है गेंदबाज। इस परेशानी से आपको निकलना होगा, कहीं ना कहीं इस परेशानी से आप जब निकलेंगे तभी यहाँ एक और वाइड बॉल। लगातार एम्पायर कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी यहाँ
अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन फ्री में रन मिल रहा है। एक और यहाँ ड्राइव कर दिया हुआ, सीधा स्क्वायर लेग के जोन, गेंद को भेजा है टिप स्क्वायर लेग के छत में। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं दिया है। और ये पावर प्ले का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो चल रहा है। अभी भी 2 गेंदें शेष बची हैं। स्कोर बोर्ड पर नजर डाली जाए तो आधा रन अब तक बन चुके हैं। 30 रन इमैनुअल चर्च का एक महंगा एस्पेक्ट जा रहा है, घट रहा है अब तक। और यहाँ थोड़ी सी आपको निकलनी होगी, इसीलिए तो कहता हूं एक और वाइड बॉल। लगातार बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी ऑफ साइड और लेग साइड से बिल्कुल भटक रही है गेंदबाज, लेकिन एक लय पकड़ना होगा आपको। अब तक अगर मैं बॉल की बात करूं तो 2 गेंद अभी भी शेष बचे हैं। अब तक 4 बॉल हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने लाइन और लेंथ को पकड़ना होगा। यही है मंच। एक और, लेकिन वाइड बॉल का इशारा। अभी भी 2 गेंदें शेष है, लेकिन इमैनुअल चर्च के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जो एक टॉन सेट कर दिया है। वहीं सामने टीम की अगर मैं बात करूं तो अब तक बहुत महंगा स्पेस। एक और अपने लाइन से चलिए, कहीं ना कहीं अब तक इस बार बैट चलाया है, ये है, इसीलिए तो कहता हूं ये देखिए कमाल का विकेट। आखिर जिस काम के लिए इन्हें लगाया गया था वो काम करके दिखाया है, लेकिन आप बैट लेकर के जाया करें। जब विकेट गिरे तो आप बल्ला लेकर के ग्राउंड में दाखिल हो, ताकि जो खूबसूरत है इस प्रतियोगिता का जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे, वो बना रहे। लेकिन 5वें बॉल पर शानदार विकेट प्राप्त कर लिया है। इस बार नो लुक शॉट खेलने की प्रयास थी बिल्कुल रोहित शर्मा के अंदाज में, लेकिन गेंद अब यहां ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर पावर प्ले समय समाप्त होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर जब पहुंचा है 33 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट, 36 गेंदें, 37 रनों की आवश्यकता इमैनुअल चर्च को जीतने के लिए गेंदबाज के रूप में। बीच में बच्चों को सजेस्ट करें, फील्ड फैल जाएगी। शकीना और बंधना गेंदबाजी अटैक पर। शकीला चलिए, शकीना और यहां से, लेकिन थोड़ी सी बेहतरीन शुरुआत करने की आवश्यकता है। छोटे कद के गेंदबाज, युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी। इस बार ये देखिए खराब फील्डिंग, शानदार फील्डिंग देखने को मिला। एक और रन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। लगातार यहां से आपको रन बनाने होंगे, क्योंकि युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए अब मंच दिया गया है। माननीय जिला अधिकारी महोदय उतरौला बलरामपुर का, और यहाँ पे स्पीड देखने को मिला। 4 रनों के लिए थर्डमैन के हाथों से गेंद को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन यहाँ टोटल 5 रन मिल जाएंगे लेग बाई के रूप में भी। लेकिन थोड़ी सी ऐसे रनों पर आपको अंकुश लगाना है। लगातार फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो सर्कल के अंदर फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो कवर और मिड ऑफ को सर्कल में रखा है, साथ में मिड ऑन। और इस बार ये फील्डिंग पोजीशन देखें, एक और चौका ड्राइव कर दिया सीधा मिथली राज के अंदाज में। कमाल का चौका, ताली होनी चाहिए। जबरदस्त चौका देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो फील्डिंग पोजीशंस है वो कमजोर नजर आ रहा है, कमजोर कड़ी नजर आ रही है। ऐसे रनों पर आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस बार यहाँ एक और, यहाँ खराब फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, स्क्वायर लेग के जोन, गेंद को टहला दिया है, सीधा ड्राइव कर दिया है अभिषेक शर्मा के अंदाज में। यही है युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी।
यही है टैलेंट, यही है जोहर, यही है अमन। बढ़िया कलाइयों का प्रयोग किया है, जबरदस्त दिखाया है अपना टैलेंट। इस बार एक और बेहतरीन गेंद, लेकिन यहां न्यूजीलैंड में गेंद को भेजा था, ड्राइव कर दिया था ऑन साइड में। लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। एमेनुअल चर्च के तमाम टीचर्स और गार्जियंस इस समय मैच का आनंद लेते हुए हमारे बीच में, और कहीं ना कहीं एमेनुअल चर्च के जो गुरुजी हैं आप आए और दोहराए। कहीं ना कहीं अगर स्कोरबोर्ड पर नजर डाली जाए तो टीम का टोटल स्कोर जब पहुंचा इस समय 54 रन। क्या रणनीति थी, क्या अप्रोच था, और कहीं ना कहीं जो अप्रोच था, जो रणनीति थी, उस रणनीति पर एमेनुअल चर्च खरा उतर रही है टीम। इस बार एक और वाइड बॉल, लगातार। लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो ये स्पेस शानदार रहा है। जो इस बार टॉप ऑर्डर की जो गेंदबाज थे वो अगर बेहतरीन गेंदबाजी करते तो टीम कॉम्बिनेशन और कहीं खड़ी होती, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल में डाला है। ओवर की हुई है समाप्ति, 56 रन टोटल टीम का स्कोर। तो यहां से अब मैं बता दूं 30 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता है। 30 गेंदे 14 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज शकीना, नॉन स्ट्राइक पर अदिति, गेंदबाजी अटैक पर एक और वाइड बॉल, लेकिन यहां 2 रन मिल जाएंगे। एमेनुअल चर्च इस समय थोड़ी सी हावी नजर आ रही है। थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, शाहिबा गेंदबाजी अटैक पर है और शाहिबा को एक लाइन और लेंथ पकड़नी होगी कहीं ना कहीं। और इस समय ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद और बढ़िया फील्डिंग, ड्राइव कर दिया था मिड विकेट की छत में, वहां बढ़िया फील्डिंग देखने को मिला। कॉर्नर की जानिब फील्डिंग को तैनात रखा है। साथ में अगर मैं बात करूं तो मिड विकेट और डीप स्क्वायर की जानिब फील्डर को तैनात रखा है। फाइन लेग की जानिब एक फील्डर को तैनात रखा है। साथ में कवर और मिड ऑन की जानिब फील्डर को तैनात रखा है। और यहाँ चाहिए कि आप एक सोची समझी रणनीति के तहत आप विकेट की तरफ जाएं, आपको विकेट ही वापसी दिलवा सकती है। इस बार एक और वाइड बॉल, व्हाट बैटिंग देखने को मिली है, जबरदस्त बैटिंग, शानदार बैटिंग। एक और वाइड बॉल। लगातार अगर मैं वाइड की बात करूं तो अब तक जो अतिरिक्त रन बने हैं टीम के, ये देखिए सीधा फ्लैटेड गेंद और 4 रन मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। ऐसी थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, उसे टहलाया है, ड्राइव कर दिया 4 रनों के लिए। 5 रनों की और आवश्यकता है। जो अतिरिक्त रन है वो 32 रन आए एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं जो 32 रन है और यहाँ जीत चौकी है टीम, ये एक शानदार जीत अर्जित कर ली है। तो यहां से तो चलिए जीत चुकी है एमेनुअल चर्च उतरौला आज के मैन ऑफ द मैच। गुरुजी एमेनुअल चर्च के जो टीचर्स हैं आप आए और एमेनुअल चर्च ने ये मैच जीत लिया। अगला मैच एमेनुअल चर्च ने एक शानदार जीत अर्जित की है बनाम HRA एकेडमी। उतरौला राइडर्स बनाम HRA एकेडमी के कैप्टन पिच पर पहुंचे, दोनों ही अंपायर टॉस करा ले। तो हमारे बीच में एमेनुअल चर्च उतरौला के जो कोच है, एक शानदार जीत अर्जित किया सर आपने, क्या कहना चाहेंगे? कैसी टीम बनाई थी, क्या सोच थी, क्या रणनीति थी आपकी? So we have some hard work of 2 weeks. So the children are not able to bowl, but